महेंद्र, एक मिनट। अमूल्य सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। होल्ड किया उन्होंने, अभी बताया उन्होंने, अभी अभी ओके खुद ही बोला था सर ने, अभी 1 मिनट लगेगा। ओके ओके सर। एक मिनट। ऑडिबल हो रहा है? हेलो यस सर, यस हेलो। सर क्लियर सर, ऑडिबल ऑडिबल है। थैंक यू। सबसे पहले गुड इवनिंग, ऑल दी बेस्ट। कुछ कहने से पहले सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी एजुटेक F3 वेबिनार को नमन करता हूँ। इस वेबिनार का बनाने वाला जितने हमारा हस्ती जो महान सक्सेस जो हमारा कम्युनिटी हित के लिए इस वेबिनार को पूरी तरह से समर्पित किए हैं, सभी महान योद्धा को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। इतने महान कर्म आप लोग कर रहे हो कम्युनिटी हित के लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। इसके बाद इस वेबिनार को हमारा हमेशा की तरह कभी सौरभ सर, कभी जगह सर, कभी हमारा विशेष सर, कभी रचना मैम, सभी साथ मिलकर इस वेबिनार को होस्टिंग माध्यम से अंकित करते हैं। खुद का डिसिप्लिन और पंचुअल की वजह से हम लोग को सारा दुनिया होता है। इसलिए आप सभी का इतने जो टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस वेबिनार के अंदर में, टाइम ओपन करना, एंड करना, किस किस को बुलाना, टाइम के हिसाब से पैसा ना करो, लाजवाब है। इस तरह से कोई भी साथी इतना टाइम कभी भी नहीं दे सकता। इसीलिए आप सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो और आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। और बातचीत करते हैं। आज हमारा वेबिनार के अंदर बहुत सारे साथी उपस्थित हो चुके हैं जो खुद के लिए, इस सिस्टम के लिए और खुद का लाइफ के लिए पूरी तरह से सजाग हो सभी। इसीलिए आप लोगों ने इस वेबिनार के अंदर में खुद को उपस्थित देकर सभापति भी कर रहा हूं और सिस्टम पर जानने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से, इस वेबिनार की तरफ से वेलकम रहेगा, नमन और प्रणाम वंदन रहेगा। साथियों, आज आप लोग के बीच में पहले बात करेंगे सिस्टम के बारे में, इसके बाद बात करेंगे हमारा इसका जो प्रोडक्ट के बारे में। देखिएगा साथियों, जो सारी हम लोग का बीच में डाउट है, मैं अभी सुन रहा था हमारा अजीत सर को, कुछ भी इसका अंदर जो एक डाउट छोड़ दे कर गए, जो क्यों बाइनेंस, क्यों आईपीएल लिस्टिंग नहीं हो रहा है, नहीं हुआ वो पॉपुलर है, क्यों अपन सी आईपीएल लिस्टिंग नहीं हो रहा है वो भी पॉपुलर है, क्यों हमारा कंपनी क्यों आईपीएल लिस्टिंग में क्यों काम कर रहा है, क्यों हम पॉपुलर नहीं हो सकते। देखिए साथियों, ये एक अच्छी सवाल है। देखिए साथियों, कोई भी कंपनी दुनिया में बने रहना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी दुनिया में बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो आईपीएल लिस्टिंग कराना चाहते हैं। ये एक कारण। दूसरा कारण क्या है? कोई भी कंपनी जो बाहर से पैसा, जो फंड जुटाना, फंड इकट्ठा करना चाहता है, फंड का पैसा हमारा इंडस्ट्री के अंदर आ जाए, इसी के लिए भी आईपीएल लिस्टिंग करते हैं। कोई भी कंपनी खुद का वॉल्यूम को दुनिया सामने में रखने के लिए
ये आईपीओ लिस्टिंग करता है और खुद का वॉल्यूम की बढ़ाने के लिए भी आईपीओ लिस्टिंग करता है। सबसे बड़ी जो कारण है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एमएलएम इंडस्ट्री के दौरान अभी तक चल रहा है और चलते आ रहा है, उनका सारी जो यूजर है, सारी ओल्ड यूजर है। ओल्ड यूजर को तो किस तरह उनका पैसा मिल सके, इसीलिए भी आईपीओ लिस्टिंग कोई भी प्राइवेट कंपनी करता है। ये जितने कारण से, जो कारण कुछ मैंने रखा, आप उसको सर्च कीजिए, कहीं भी कुछ भी आप सर्च कीजिए, तभी आपको पता चलेगा आपका सिस्टम का क्या कमी है, किसकी वजह से आईपीओ लिस्टिंग करने जा रहा है। तभी आप लोगों के सामने पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इस तरह से सवाल भी नहीं रहेगा भाई, बाइनांस तो पॉपुलर है बिना आईपीओ लिस्टिंग के वजह से। बाइनांस एमएलएम नहीं चला रहे, ओपन सी बिना आईपीओ लिस्टिंग पॉपुलर है, वो भी एमएलएम नहीं चला रहे। लेकिन हम लोग का कंपनी एमएलएम का पार्ट है। हम लोग ओल्ड यूजर है, हम लोग को पैसा चुकाना है तो आईपीओ लिस्टिंग अनिवार्य है। ये बात आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा। क्यों सिस्टम आप लोग को पैसा देने के लिए कौन सा स्टेप ले रहा है, क्यों आईपीओ लिस्टिंग जरूरत है, क्यों नास्डैक एक्सचेंज में लिस्टिंग जरूरत है। तभी आप लोग को ये सारी क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं ना, बाइनांस पॉपुलर है वो क्या, वो अलग एक्सचेंज है, तो ब्रांड है, एक्सचेंज है पहले से। वो चाहते भी आईपीओ लिस्टिंग क्या जरूरत है उसको। एमएलएम इंडस्ट्री जो चलकर आ रहा है दुनिया में बने रहने के लिए, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री दुनिया में टिक नहीं पाते, कुछ दिन के बाद उनका अंत हो जाता है। लेकिन हमारा सिस्टम अंत होने के लिए नहीं आया, ये दुनिया में बने रहने के लिए आया है, इसीलिए ये स्टेप ले रहा है। अभी मैं कुछ स्क्रीनशॉट आप लोग का बीच में शेयर करता हूं। स्क्रीनशॉट हो नहीं पाएगा, फिर भी कुछ सेकेंड जी जी, एक मिनट, ठीक है, बाद में देख लेते हैं। साथियों, ये सारी जो कारण की वजह से हमारा सिस्टम पूर्ण इन्वेस्टर का सभी को उनका पैसा चुकाने के लिए ये क्या कर सकते हैं कि खुद का शेयर के माध्यम से खुद का शेयर को बेचकर आप लोग को पैसा चुका सकता है। ये मेन पॉइंट सिस्टम का। क्यों स्टॉक शेयर मार्केट में क्यों सिस्टम एंट्री कर रहा है, क्या मतलब है, सोचिए डीपली। सिस्टम भी एक और स्टेप ले रहा है, भाई हम तो एनएफटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में पद रख चुके हैं, लेकिन नया इंडस्ट्री में क्यों पैर रख रहा है, इसका कारण क्या है। इसका और एक दूसरे कारण क्या हो सकता है, कंपनी ने खुद का जो पहली जो शुरुआती टाइम में आप लोग सारी जुड़े हो, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो सिस्टम का पहला जो शेयर हो सकता है एनएफटी रख सकता है, कुछ भी नाम रख सकता है, उस शेयर के माध्यम से आप लोग को लाखों करोड़ का सारी फंड पड़ा है, आप लोग दे देगा शेयर। आप लोगों ने लाखों करोड़ का जो डॉलर पड़ा है उतने अमाउंट में आप लोग को शेयर दे देगा।
आप लोग ने क्या करेंगे? आप लोग ने खुद उस शेयर को बेचकर आप लोग का जो वर्ल्ड फंड है उसको ले सकते हो। ये एक मुख्य कारण भी हो सकता है। और एक बात देखिए साथियों, जितने भी, और अभी सिस्टम क्या बात कर रहा है? नाटक की बात कर रहा है। नाटक में कौन सा कंपनी लिस्टिंग होते हैं? सबसे पहले ये बात देखना चाहिए। नाटक में टेक्नोलॉजी कंपनी जितने भी हैं ये सारी लिस्टिंग होते हैं। और हमारा कंपनी पहली बार नहीं, इससे पहले भी 4000 कंपनी इस इंडस्ट्री में लिस्टिंग हो चुके हैं। 4000 4025 करीब, 4025 करीब कंपनी लिस्टिंग है। जितने भी लिस्टिंग है सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं। इलेक्ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी ये सारे सेक्टर में काम करते हैं। और कोई दूसरा कंपनी वहां पर पैर नहीं रख सकता, लिस्टिंग नहीं हो सकता। और जो पहले क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 2026 के पहले जो क्वार्टर में यूएस स्टॉक मार्केट में एक नया रूल्स और रेगुलेशन लागू किया गया। जो जितने भी टोकनाइजिंग सेक्टर में काम करते हैं, क्रिप्टो सेक्टर में काम करते हैं, एनएफटी सेक्टर में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो सारी लिस्टिंग हो सकते हैं। क्यों? पहले आप लोग के सिस्टम में कभी नहीं बोला था, भी नाटक अवार्ड सुने ही नहीं थे। क्यों जनवरी फर्स्ट होंगे आप लोग को सुने? क्यों? आप लोग को पता है क्यों सिस्टम? भाई यहाँ हम लोग को मौका मिल गया, हम उसी सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ हम लिस्टिंग हो सकते हैं। इस मौका का चौका सिस्टम ने लगाने जा रहे हैं। और देखिए साथियों, हमारा जो कंपनी है एमएलएम इंडस्ट्री से उभरता हुआ एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे, एक मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो आप लोग एआई टेक्नोलॉजी माध्यम से आज को लगातार 4 साल से इनकम ले रहे हो। इसका टेक्नोलॉजी के साथ इसका करेंसी भी है, खुद का और भी एक एसेट है जो एनएफटी। ये दोनों मिलकर इस पूरी तरह से वेरीफाई करता है भाई ये ब्लॉकचेन सेक्टर में काम करे, ब्लॉकचेन बेस में ये सिस्टम चल रहा है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में चलता है। मल्टीपल तो यूजफुल जो प्रक्रिया इस सिस्टम का अंदर है, इसलिए नाटक के अंदर में ये लिस्टिंग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग को नोटिफिकेशन माध्यम से बताया। देखिए साथियों, ओनली इसी तरह 2026 के अंदर में ये बात भी ध्यान रखिएगा साथियों, 2026 के अंदर में जो नास्डैक का अंदर में 4000 से ज्यादा कंपनी लिस्टिंग हो चुके हैं। ये जो नया रूल की वजह से पहले इतने लिस्टिंग नहीं थे। ये 2026 के अंदर इसका जो लिस्टिंग कुछ मैं उसका नाम भी बोल लेता हूं, पलंटीर PLTR ये कंपनी है। RBNC ADB उसका शॉर्ट नाम है। Netflix.ins NFLX इसका शॉर्ट नाम है। मेटा प्लेटफॉर्म INC मेटा उसका शॉर्ट नाम है। टेस्ला INC TSL उसका जो शेयर का नाम है। जितने भी शॉर्ट नाम उनका सारे शेयर का नाम है। अल्फाबीट INC गूग उसका शेयर का नाम है। Amazon.com INC AMGN Amazon उसका शेयर का नाम है AMZN। नवेडिया कॉर्पोरेशन NVDA उसका शेयर का नाम है।
माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, MSFT उसका शेयर का नाम है, अल्फा INC उसका शेयर का नाम है एप्पल, एप्पल AAPL। इस तरह टॉप 100 का आप लोग को लिस्ट इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। कुछ मैंने नाम रीड कर ली। ये जितनी कंपनी आप देख रहे हो, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए नहीं दिखा पा रहे टेलीग्राम माध्यम से। ये जितनी भी कंपनी लिस्टिंग है साथियों, जिस तरह आप सभी को पता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी करेंसी का जिस तरह ब्लॉकचेन है, इसी तरह कोई भी कंपनी का IPO लिस्टिंग है। आप थोड़ा डीपली थोड़ा एनालाइज करो, करेंसी का पहचान कैसे बनता है, जो टोकन करेंसी से परिवर्तन होता है, ब्लॉकचेन उसका खोता होता है, उसका दुनिया में नाम होता है। उसी तरह कोई भी कंपनी का जो IPO लिस्टिंग होता है, उसी तरह उसका भी नाम होता है। जो करेंसी खोद का ब्लॉकचेन लाता है वो बहुत सारी पैसा वो भी जुटाता है। जो भी कंपनी IPO लिस्टिंग करता है वो भी बाहर दुनिया से बहुत सारे पैसा भी जुटाता है। लेकिन आप देख रहे हो बहुत सारी करेंसी का तो ब्लॉकचेन आ चुका है, कितनी दुनिया में ट्रेड में है, ट्रेंड में कितना है ये दुनिया में। तभी आप लोगों को पता चलेगा ब्लॉकचेन आने के बाद भी दुनिया से गुम रहते हैं, ब्लॉकचेन आने के बाद भी एक्सचेंज में उसको डीलिस्टिंग भी किया जाता है। उसी तरह सारी कंपनी IPO लिस्टिंग होने के बाद भी उनको भी डीलिस्टिंग भी किया जाता है। इसीलिए साथियों, ये आप गूगल सर्च करके देख सकते हो, कहीं भी सर्च करके देख सकते हो। साथियों, जो भी प्राइवेट कंपनी दुनिया में रहना चाहती है, वो जो फैसला खुद करता है, और ये जो फैसला खुद करता है कि मैं दुनिया में रहना चाहता हूं, उसी के लिए IPO लिस्टिंग का जरूरत होता है। और क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों ने सारे सिस्टम के साथ क्रिएट की, क्या क्रिएट की थी याद करो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट लगा दिए थे, ज्यादा काम का जो रूपरेखा, सम प्रोजेक्ट, फेक प्रोजेक्ट, ये जो ज्यादा से ज्यादा जो नियम और रिपोर्टिंग के से बचने से, क्योंकि दुनिया परिवर्तन होता है, सभी देश का रूल और रेगुलेशन अलग अलग होता है। हाँ, आज प्रेजेंट में जो नियम है, हमारा सिस्टम सारी देश 80 कंट्री में चल रहा है, लेकिन 80 कंट्री में जो रूल्स ये कांस्टेंट नहीं रहता। आज नहीं तो कल रूल्स भी चेंज होता है। ज्यादा से ज्यादा नया रूल्स और रिपोर्टिंग की वजह से आप लोग धमकी दे रहे हो, भाई रिपोर्ट मार देंगे, विड्रॉल नहीं दे रहे हो, ऐसा कर देंगे, ये हो रहा है कि नहीं। इसीलिए जब कोई भी कंपनी IPO लिस्टिंग के बाद, क्योंकि करने के बाद पूरी तरह से फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है ना पब्लिक हो जाती है, उसके बाद आप रिपोर्ट का ऊपर रिपोर्ट बढ़ाओ। जितने भी नया रूल्स कोई भी देश में आ जाए, सब कुछ रिपोर्ट सामने में है।
विजिबल है, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सिस्टम ये करने जा रहे हैं? ये सारी सिस्टम का जो कुछ भी जो वीक पॉइंट रहा जिस टाइम, आप लोगों ने सारी रिपोर्ट का ऊपर रिपोर्ट, सारी नेगेटिव बात सारी आप वेबसाइट पर देख रहे हो। भाई पंजी स्कीम है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये पैसा विड्रॉल नहीं दे रहा है, कितनी आपका जो रिपोर्ट सिस्टम के नाम में लगा हुआ है। फिर हमारा इंडिया कहेगा भाई हमारा जैसे इंडिया में नहीं चल पाएगा इस तरह सिस्टम, फिर क्या करेगा? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना सभी देश का तो नियम रूल्स अलग है। आज जो नियम है कल अगला साल में वही नियम रहेगा, गारंटी नहीं है। अगला महीना में ये रूल रहेगा, गारंटी नहीं है। कुछ ही वक्त आपका इंडिया में वेबसाइट कोई बंद कर देगा, क्या करेगा? जिस तरह से चाइना का सारी जो आप देख रहे थे, चाइना का जितने आप इंडिया में बैन कर दिया गया था, ये जो प्रॉब्लम फ्यूचर में सिस्टम को न आए, इसका समाधान के रास्ता पर है। सबसे बड़ी समाधान वो यूजर को पैसा चुकाना इसी माध्यम से। इसीलिए साथियों, और एक बात, जब कोई भी सिस्टम आईपीएल लिस्टिंग होने के बाद एक दूसरी तरीके से उनको फंड मिल जाता, जो तो आप लोग के साथ इनकम कर रहा है, खुद का इनकम जो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरीके से उनको फंड भी मिल जाता है। इसीलिए ये सिस्टम करने का जरूरत है। साथियों, ये बात थोड़ी सी आप लोग बीच में क्यों रखा? अन्ना हजरत सर उनकी बातें मैं सुन रहा था, वही बात बोले भाई क्यों जरूरत है, क्या बाइनेंस पॉपुलर नहीं हो रहा है, क्या हमारा ओपन से पॉपुलर नहीं हो रहा है? वो क्या है, हम क्या है, कितना फर्क है, वो किस लेवल तक जा चुके, वो भी क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी पॉपुलर है, वो क्यों फंड जुटाएंगे? उनके पास क्या फंड का नहीं है, और फंड डेली अर्निंग आ रहा है, एक्सचेंज बन चुका है। ओपन सी भी एक एक्सचेंज है, वो भी चाहेगा तो कुछ कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले प्रयास करते एमएलएम इंडस्ट्री में जितने भी कंपनी। इसीलिए ये भी क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल गया होगा। उसके बाद चलते हैं आप लोग का जो अभी आप लोग बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा है। कोई साथी $80 जब डाला था, अभी जो कितना दिन के बाद 80 के बाद आपका 60 के बाद 80 के बाद 66 आ चुका है। भाई जो भी काम करना है फास्ट करो, लेट में करेंगे आप हमेशा प्रॉब्लम में आएंगे। आपका 30 वाला रिवॉर्ड आप लोग अभी नहीं मिल रहा है, 20 का क्यों नहीं मिल रहा है? सीमित टाइम के लिए था रिवॉर्ड, सिस्टम खुद उसका नोटिफिकेशन में लिखा है, ये सीमित टाइम के लिए। उसके बाद आप वही प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपका रिवॉर्ड 20 नहीं मिलेगा। 30 डिपॉजिट करो, 50 उल्टा लगाओ। लेकिन बहुत सारे साथी 66 लगाकर भी वो $50 उल्टा करने के लिए चले गए। भाई आप लोग के लिए परमिशन नहीं है। आपका अकाउंट एक्टिविटी हो जाएगा जो एक्टिविटी नहीं हुआ था। आपका अभी कांदा लेने के लिए लगाने के लिए रिवॉर्ड मिल गया, कहाँ पर ये भी रख गया था। भाई दिया जाए साबिर दिया जाए तो के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? आप
नहीं, इस डर पर नहीं, आपका अकाउंट का बैलेंस कभी नहीं हुआ, आप भी रास्ते में गए नहीं, सिर्फ आप पड़ेगा, आप तब खुद बोल चुके, कंडीशन क्या है, आप अभी एक्टिव लेकिन अभी एक्टिव से फायदा क्या, आपको ये मत चला देंगे 50 पॉसिबल में रहते हमें जो सारे आगे बढ़ के सारी सुविधा के लिए रहता है, आप अलग भाई एक महीना पहले ये था, आप बात करेंगे उम्मीद के लिए आप लोग करो, जाते हो वहां पर आपको मैसेज आ जाता है, भाई इतने टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन के साथ पढ़ना होता है, आप लेंगे भाई नहीं, अभी नहीं कर, कॉल करो उसको, नहीं तो जो 1 घंटा बार जो भी टाइम रहता है उसके अंदर करना जरूरत है, लेकिन आपको लॉस नहीं, ज्यादा फायदा है, आपका जब रिवार्ड मिल जाएगा अकाउंट एक्टिवेशन हो जाएगा, और आपका जो $7 आ रहा है 7 डेज के बाद, 7 डेज के बाद बात है, आज ये बात को कल मैंने बोला सर याद करो, पहली बार सिस्टम जब आया था आप लोगों को सारे $60 डाले थे, आपको सिस्टम उसी टाइम बोला था, आज 3 बार की जो ये बात है इतना सर का करा, सर ये इसका क्या रिप्लाई हो सकता है, उस टाइम मैंने ये बात बोली थी, भाई आप थोड़ा नोटिफिकेशन को ध्यान दो, पहले की जो सिस्टम पहली बार आया था $60 डालने के बाद आपका पर डे $1 आएगा 5 साल तक, जो $1 आएगा उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्या आप $1 एवरी डे विड्रॉ कर रहे हो, 150 हो जाता है तो विड्रॉ करते हो, उसी तरह आपका यहाँ पर 7 डेज का अंतर है, आपका $7 आपको विड्रॉ की प्रक्रिया है, यहाँ पर उसी टाइम सिस्टम पेमेंट गेटवे पर जो उस तरह से पे सेटिंग नहीं करेगा, तो आप लोग के लिए आप लोग जिस तरह से अभी $1 आ रहा है, आप लोग के बीच में विड्रॉ लिए थे उसी अमाउंट में है कि नहीं, 3 महीना से जो विड्रॉ लिए वही $1 का अंदर है कि नहीं, आपका खुद का रजिस्ट्रेशन का फंड साथ में मिल रहा है, उसी फंड को भी ले रहे थे, यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन, जॉब $7 मिलकर 50 जाता भी लेना, क्या प्रॉब्लम है, उसी टाइम आप लोग का बीच में इस तरह एपीआई के सेटिंग हो जाएगा, तो एपीआई आप लोग को दे देगा, इतना आगे सोचने क्या मतलब है, उस टाइम $1 आपका 5 साल के लिए दिया था सिस्टम, उस टाइम क्या नहीं बोला था भाई आप $1 विड्रॉ कर सकते हो, उस टाइम क्यों नहीं सोचे थे भाई $1 क्या अभी $1 विड्रॉ लगेंगे, इसीलिए सर हम लोगों ने ज्यादा सोचते हैं, आगे इतने एडवांस सोचते हैं, खुद को कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे को कंफ्यूज करा देते हैं, इसीलिए ये बात पर बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित मत करो, रजिस्ट्रेशन करो, रिवॉर्ड लेकर कनेक्ट होगा विड्रॉ करने के लिए कोशिश मत करो, लिस्टिंग की बात करो, और जो साथी एक्टिव हो चुके हैं, जो एक्टिवेशन प्रक्रिया में, बैलेट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में उनका सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उनको लिस्टिंग के पहले वो विड्रॉ लगाएंगे, जरूर आप लोग को चांस मिलेगा, सिस्टम आप लोग का जो वादा दिया है उसको भी आप लोगों ने देख पाएंगे, लेकिन जो साथी पीछे रह गए, लेट में आ रहे, उन लोगों को थोड़ी वेट करना पड़ेगा, बाद में आएगा तो बाद में मिलेगा, जरूर सभी को मिलेगा, लिस्टिंग के बाद आप लोग को मिलेगा, लिस्टिंग के बाद आप लोग को जो विड्रॉल की जो प्रोसेस की सिस्टम, आप इतना विड्रॉ कर सकते हो, वन टाइम वन शॉट में, कोई भी लेवल में हो, तो ग्रोथ फाइनेंस सिस्टम में ये बात को ध्यान देना चाहिए,
जो साथी आज हमारा वेबसाइट के अंदर में जो परिवर्तन हुआ, ट्रेजर नोवा .xyz नया साइट आ चुका है। आपका गूगल पर भी आप लोगों सभी देख पा रहे हो, अपडेट चल रहा है। ट्रेजर नोवा मिलकर दोनों साइट बना दी। जो अभी हमारा वेबसाइट के अंदर में अभी ग्रोथ फाइनेंस ओपन नहीं है। जो साथी पहले कर चुके हैं उनका रिकॉर्ड में दिखा रहा है, उनका प्रॉफिट कितना लगा चुका है, कितने फंड आ चुका है, डेली बेस में कितना टोटल आ चुका है, रिकॉर्ड में सब देख पा रहे हैं। जो पार्टिसिपेंट जो साथी किए हैं, जो साथी आज प्रेजेंट टाइम में उनका पॉपअप आ रहा है, टाइम आने पर आप लोग को भी ग्रोथ फाइनेंस भी दिखाई देगा। अभी दिखाई नहीं देगा, टाइम आने पर भी आपका पॉपअप भी हट जाएगा, आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन वो भी हट जाएगा। कभी पैनिक मत होइए, आपका खुद का आइड का अंदर एसेट को आप बढ़ाते रहिए। क्यों? आप जो सही टाइम में सही काम नहीं करते इसीलिए पीछे रह जाते हो। सिस्टम बार बार बोला सारी प्लान समय के साथ, सीमित टाइम के साथ अभी चेंज हो रहे, आगे भी चेंज होगा। एक्टिवेशन जो एजेंट टाइम में जो साथी कर रहे हैं उनको एक्टिवेशन की जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, और लिस्टिंग के बाद उनको विड्रॉल मिलेगा। लेकिन बहुत सारे साथी जो एक्टिवेशन के साथ वेरिफिकेशन सब कुछ उनके काम कंप्लीट है, उनको एक फ्री, एक क्या बोलते हैं इसको, पूरी तरह से फ्री माइंड से सिस्टम बोला भाई आप री पार्टिसिपेट ना करो, नहीं करना तो ना करो। क्यों? आप पहले कर चुके हो। री पार्टिसिपेट जो आया नोटिफिकेशन आप लोग का बीच में, वहां पर क्या लिखा है? एक्टिवेटेड अकाउंट री पार्टिसिपेशन। ये जो युवा वर्ड लिखा है उसको मीनिंग को देखो। री पार्टिसिपेशन दोबारा अगेन पार्टिसिपेट करना चाहते हो क्या, कर लो, आपके लिए ये रख दिया। इसमें कोई भी आप लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आप लोग सोच रहे हैं मेरा आईडी में खुद का फंड को बढ़ाना है, आप रिस्क ले सकते हो। आप नहीं चाहते, आपका पास फंड है, क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। सिस्टम किसी को मजबूर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप लोग को आप दोबारा चाहते हो क्या रीपार्टिसिपेट करने के लिए? ये प्लान आप लोग का बीच में रखा रहा हूँ, करना है तो करो, नहीं करना तो क्लोज दबा के आगे चलो। क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसलिए साथियों अभी सिस्टम का आहिस्ता आहिस्ता जो राउंड बढ़ता जा रहा है, 11 राउंड तक आ चुका है। बहुत सारे साथी पहले अभी जो 30 डिपर करके 50 लगा रही, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसीलिए टाइम सिस्टम भी ले रहा है, आप लोग को सिस्टम टाइम भी दे रहा है। समझो, इसको करो। क्यों? पहले जो साथी कर चुके तो वो तो अलग बात है, उनको तो विड्रॉल लगाने के लिए भी चांस दे रहा है। जो साथी का आज सारे काम कंप्लीट हो चुका है, उनका विड्रॉल लग रहा है, कोई भी कैपिंग कुछ भी नहीं है, सारी कैपिंग भी सिस्टम हटा दी। लेकिन इस मंथ के एंड फर्स्ट वीक, अगला मंथ का जो फर्स्ट वीक का अंदर आप लोग कुछ नया देख सकते हो। इस मंथ के एंड फर्स्ट वीक के साथ मई जून के फर्स्ट वीक के अंदर कुछ नया परिवर्तन आप लोग देख सकते हो। कुछ भी मिल सकता है आप लोग को, क्योंकि आपका 20% का जो रिलीज प्रोसेस शुरू हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। आप उसी टाइम आप लोग को भी एक नया तरीके से आप लोग को फंड मिल सकता है, ये संभावना दिखाई दे रहा है। और आप लोग बिल्कुल ही पैनिक मत होइए, प्रेजेंट टाइम में पूरी तरह से एंजॉय करिए और खुद का आईडी को सही से मेंटेन करिए। और जो एक्स्ट्रा फंड है जिसका लेवल बढ़ चुका है, अभी आप लोग का बीच में जो यूडिटी फाइनेंस का अंदर आप लोग वहां पर भी एक्टिविटी कर सकते हो। बात आते हैं इसका पर टीएफटी का पर बात करते हैं। साथियों टीएफटी का जो प्रेजेंट टाइम में वेरी वेरी उसका जो एक्टिविटी, जो ट्रांजेक्शन
जो साथी मणि में थे, जो साथी मणि में थे दिल की बात के वेबिनार पर, उनको उसी टाइम बताया गया था भाई हमारा सिस्टम के अंदर कितने जो किस प्रकार के ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग तो इसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। हम किसको पता भाई, मैं किसको पता क्या सिस्टर के एसआर का वैलेट का एड्रेस क्या है, हाँ रतलाम का क्या है, मैं किसी के एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ओनली भाई ये एड्रेस इस तरह से एक्टिविटी करता है, ये एड्रेस इसी तरह एक्टिविटी करता है, हाँ ये इस तरह से इतनी वॉल्यूम का ट्रेड ये एड्रेस पर हुआ, इतनी ये जो ट्रैक करने के बाद आप लोग का बीच में आज मॉर्निंग सेशन में क्या रखा गया था, क्यों ये जो हेलो थोड़ी सी पानी, यस सर, क्लियर सर। एक मिनट पानी थोड़ा। जी ऑडिबल है सर? सर क्लियर सर। हम्म, ओके। अभी चलते हैं आज आप लोग का बीच में रखा गया था मॉर्निंग सेशन में, कोई साथी प्रेजेंट में थे, किस बारे में हम डिस्कशन किए थे, किसको याद है? हेलो रचना मैम, संजय सर, अनूप सर, जी देखिए सर। मैं सुबह वाली मीटिंग में नहीं था। आप से कुछ सवाल कर रहे हैं गुरु जी जी, जी तो सर जवाब जी। दीजिए। अमूल्य सर कंटिन्यूअसली मैं भी नहीं थी, बस कुछ कुछ बातें याद है सर, सॉरी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साथियों, जो मॉर्निंग में बात हुआ था मैं उसी स्लाइड को उठाता हूँ, तो स्लाइड देखकर मैं बोल सकता हूँ उसी स्लाइड को। जी जी देखिए साथियों, जो मॉर्निंग में हम लोग बात कर रहे थे क्या, जो टिप के अंदर में जो 22 साल हो रहा है, जो मोमेंट आप लोगों ने देख रहा, इसका जो टॉपिक ऑफ प्लेयर, इसमें जो प्लेयर खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं, तो इन्वेस्टर भी कह सकते हो, किस तरह से ट्रेडर है, किस तरह से इन्वेस्टर है, एनालाइज कर सकते हो। तो हम लोग नहीं जानते भाई मंदिर सार किस तरह से, हमारा 12 लाख 13 लाख कम्युनिटी है, 12-13 लाख कम्युनिटी से कितने मेंबर कितने क्वांटिटी यूज करते हैं, और इसका असर किस तरह से मार्केट के ऊपर आता है, ये जो मोमेंट, ये डायरेक्शन किस तरह से पता चलेगा, इसमें बहुत बड़ा होल्स है क्या, बहुत बड़ी जो इन्वेस्टर है क्या, इसमें कोई डॉल्फिन से है क्या, जो मीडियम इन्वेस्टर है क्या, क्या इसमें फिश है क्या, क्या छोटे जो इन्वेस्टर है क्या, ये सारी बात क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है। डॉल्फिन, व्हेल्स, फिश, ये सारी जो बात क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है। क्रिप्टो टोकन के अंदर में जो प्राइस का जो मोमेंट आप लोग देख रहे हो, क्या बड़े इन्वेस्टर इसको चला रहे, क्या छोटे इन्वेस्टर, छोटे छोटे जो यूजर इसको चला रहा है,
यहाँ देखने के लिए मिलता है। मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 12 लाख कम्युनिटी है, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे अमीर आदमी हैं? 12 लाख कम्युनिटी हम लोग तो किसी को पता नहीं भाई किसका पास कितना अमाउंट है। इसका जो ये सारे जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ये सारे जो बाय कर लेंगे तो मार्केट पर बड़ा असर तो पड़ेगा। फिर कोई छोटा यूजर आएंगे तो उसके सामने में तो जो क्वांटिटी जो कम पड़ जाएगा उसको ज्यादा वॉल्यूम में लगाना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी में हुल्स का जो अमाउंट, जो स्मार्ट मनी इसको बोला जाता है, बड़ी बड़ी स्मार्ट मनी, इसको देखा जाता है क्या मार्केट को पूरी तरह से गिरा सकता है, क्या पूरी तरह से मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर जो पहला जो स्क्रीन शॉट में हम लोग ने देखे थे, क्या देखे थे ना, यहाँ पर कितने कितने जो परसेंट का जो दिखा रहा था हमारा, कितना परसेंट मीडियम बायर कितना परसेंट है, स्मॉल बायर कितना परसेंट है, और स्मॉल बायर कितना परसेंट है, और जो बड़ी बायर कितना परसेंट है। ये सारी जो कार मार्केट 2 दिन से आप लोग को 10-12 दिन पहले से बोला गया था, लेकिन एनालाइज करने पर पकड़ा गया बहुत सारे साथी 3051 पर बहुत सारे साथी एंट्री किए, बहुत सारे साथी। आप लोग 3 पर बोला गया था, लेकिन बहुत सारे साथी वेट कर रहे थे भाई कब जाएगा ऊपर। जब 3 से 5 तक आ गया तभी बहुत सारे साथी एंट्री करने शुरू कर दिए। तभी क्या हुआ, रेट का बेचारा मच गया, प्राइस पूरी तरह से आगे बढ़ गया। इसीलिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी अंदर में जब कांस्टेंट प्राइस स्टेबल रहता है, कोई भी प्राइस पर जब आपको लगता है भाई यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, डर लगता है, भय लगता है, उसी टाइम चढ़ जाना, उसी टाइम एंट्री करना। आप क्या किए, यहाँ पर 3 से आप लोग को बोला गया, आप एंट्री किए 3051 पर। फिर आप लोग का जो प्रॉफिट जो नीचे का 3 से 2, 3 से 5, तो बीच में जो 3 पॉइंट वो मिस हो गया। जो साथ 3 पर एंट्री किए थे उनका कितना बन गया, 3 गुना प्लस। जो साथी 1 लाख रुपया लगाया वो 3 लाख 3.5 लाख रुपया उसका बन गया, परफेक्ट एंट्री। अभी 5 पर गया, आप लोगों को डबल मिला। इसीलिए सही टाइम में सही एंट्री, आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी में अच्छा आप लोग पता लग गया होगा, अभी समझ में आया होगा। इसीलिए हाँ, यहाँ पर चलते हैं, 11 बज गया और थोड़ी सी डिस्कशन कर देते हैं कितने कितने परसेंट क्या क्या काम किए हमारा टेप के अंदर में। अभी आप लोगों ने जो टेप के अंदर में वेट करो, उसका सही टाइम को इंतजार करो, रेट नीचे आने की संभावना है और सही आप लोग को दिखाई देगा रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन सच में जाएगा नहीं, आप लोग फिर भी मिडिल में फंस जाएंगे और फिर आप लोग क्या करेंगे ना, भाई ये चला जाएगा उठ जाएगा, पार्टिसिपेंट जल्दी से नहीं। इसमें धैर्य, जितने आपका पेशेंस होगा उतने आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। देखो बहुत सारे साथी एंट्री लेकर भी वेट कर रहे थे, 3 पर बीच में वेट कर रहे थे। बहुत सारे साथी को मैंने भी देखा वेट कर रहे थे। बहुत सारे साथी, कितने परसेंट साथी जो इसमें पार्टिसिपेंट किए। चलते हैं, देखिए साथियों, $1,27,000 का डॉलर बाइंग, इसमें तो बाइंग इतना ही हुआ 24 आवर्स के अंदर में। टीएफटी को सारी साथी बाय किए,
और सेल किए कितना, जो आज जो रिकॉर्ड है 1,36,000, हाँ 1,36,423, मतलब बाय हुआ 1,27,000, 27,000, सेल हुआ 1,36,000, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल हुआ। ये तो डाउन होगा, बाय कम हो रहा है। चला अभी भी बहुत सारे साथी बाय कर रहे हैं। देखिए जरा ये लोग क्यों फंसते हैं। कल भी हिंट दिया गया था भाई, जो चलती ट्रेन पर कभी चढ़ना सही नहीं है। तो रेट बढ़ता है उस टाइम आप चढ़ते हो, मिडिल स्टेशन में आप लोग फिर चढ़ जाते हो, उसका अंत आप लोग को पता ही नहीं, फिर आप फंस जाएंगे। भाई इसमें लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट कम होगा, तो फुल प्रॉफिट आप लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसमें जितने भी बायर, स्मॉल बायर का जो रूपरेखा 44.39, तो साथी स्मॉल बायर छोटा छोटा यूजर, उनका परसेंटेज देखते हुए 44.39 उनका परसेंटेज है, और स्मॉल सेलर 46.77, मतलब स्मॉल बायर हो गए 44, स्मॉल सेल बन गए 46। देर तक डाउन आना ही। क्यों डाउन हुआ, उसका कारण क्या था, क्यों आप लोग हिंट दिया गया था, और ये सारी जो रिकॉर्ड कहां से मिला। उसके बाद जब मीडियम बायर 2.61 थे, 2.61 थे, लेकिन मीडियम सेलर 3.66 थे, मतलब यहां पर भी देखा जा रहा है 2.6 में बायर, 3.6 में सेलर, सेल भी ज्यादा हो रहा है, रेट नीचे आने की संभावना है। लार्ज बायर 1.21 लार्ज बायर, लार्ज सेलर 1.36, 1.2, 1.3, मतलब ज्यादा सेल, रेट आने की नीचे आने की संभावना है। देखिए साथियों, इसके बाद हाँ इसमें कोई भी स्मार्ट मनी नहीं है, जीरो है, कोई बड़ी इन्वेस्टर नहीं है। इसमें $5,000 का कोई भी इन्वेस्टर अभी ट्रेड नहीं किया, 5,000 का नीचे सभी साथी ट्रेड किए हैं, और इसमें 89% छोटी छोटी होल्डर है, 89%। जो 100 टॉप 10 के जो एड्रेस में देखा जाता है, जो 11% जब टॉप 100 में, जो 40% का जो उनका जो बैलेट का जो होल्डिंग बढ़ा है, 40% का जो पहला 100 बैलेट से 40 बैलेट ऐसा ही है, उनका होल्डिंग बढ़ा है। इसके बाद ये कि बहुत बड़ी अच्छी सिग्नल है होल्डिंग बढ़ाना, और तो और एक जो 11% का बहुत सारे साथी क्या किए, अभी भी क्या कर रहे हैं ना, बाय करके होल्ड कर रहे हैं, कोई ट्रेड नहीं किया, बाय करके होल्ड कर दिया। इसमें 32% जो 32% का जो बैलेट का जो क्वांटिटी कम कर रहे हैं, मतलब सेल करके कम कर रहे हैं। इसमें कितने परसेंट साथी का बैलेट पूरी तरह से नील कर दिया, पूरी तरह से बहुत सारे साथी 12% का साथी पूरी तरह से जो रेट हाई जाने पर वहां पर एग्जिट किए, और
ये सारी 12 बैलेट में हुआ, ज्यादा नहीं, ये एक अच्छी संकेत है। सारे बैलेट खाली नहीं करना चाहिए, हर बैलेट में एक क्यों ना हो रखना चाहिए। ऑडिबल हो रहा है कि नहीं सर? ना मैं मीटिंग में बाहर रह हो रहा गया? है सर, हो रहा है सर, हो रहा है, क्लियर है सर। जी क्लियर। जी देखिए साथियों, प्रॉफिट का जो रेशियो है, जो बड़ी होल्डर है, मीडियम होल्डर है, स्मॉल होल्डर है, कितने कितने प्रॉफिट में लिए, कौन अच्छा ट्रेडिंग किए, ट्रेडिंग का मीनिंग कौन समझते हैं, यहाँ पर दर्शाता है। जो सभी होल्डर को जो डाटा, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिकॉर्ड किस तरह से रहा, जो प्रॉफिट का जो रेशियो है, जो प्रॉफिट करते हैं, यहाँ पर 22.42% रहा, लगभग 22% लगभग प्रॉफिट रहा। एवरेज देखते हुए जो एवरेज, तो किस एवरेज में ये लोगों ने बाय किए थे, जो 22% जो प्रॉफिट में थे, आज दिन के जो एनालाइज के हिसाब से ये सारी छाती 0051 पर ये सारी बाय किए थे। जो एवरेज जो कॉस्ट निकलता है 0051 पर ये सारी बाय किए थे, और अभी भी वो लोग प्रॉफिट में अभी भी है। जो करंट प्राइस जो अभी जो चल रहा है 7 का अंदर में चल रहा है, 734, उसका नीचे भी जाएगा। यहाँ पर उनका जो बाय किए थे 0051 पर, अभी 11.02% इनका जो प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। और अब जो रेट से पहले रेट से जो रेट था आपका, जो 001 पर रेट था, आज तक उसका जो कॉइन का जो गिरावट हुआ है, 11% के नीचे गिरा है आज का हिसाब से। ओवरऑल में देखते जाए, इसमें कोई भी बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, स्मार्ट मनी जैसा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें पूरी तरह से कॉल एक्टिविटी भी नहीं है, और कुछ वैलेट में एग्जिट कर रहे 12 वैलेट में, और प्राइस अभी भी गिरा हुआ है, अभी भी नीचे जाने की संकेत है। इसीलिए साथियों, ये सारी जो मार्केट का अभी जो सेलिंग प्रेशर थोड़ा रहेगा मार्केट में रिकवरी करने के लिए, नीचे इसको आना ही चाहिए था और आया भी, और फिर भी ऊपर जाएगा, बार बार आप लोग को प्रॉफिट देकर जाएगा। जितना हो सके लीजिएगा, लेकिन सही टाइम में सही एंट्री, ये सबसे, कभी भी इसमें भाई भाग जाएगा, अभी इसमें चढ़ जाऊँ, आप लोग दिखाई दे रहा है वो भाग जाएगा, लेकिन सच में वो भागता नहीं, आप लोग को लालच देता है, भाई एंट्री करो मिडिल में, आप लोग दिखाई देगा भाई चढ़ जाओ, गाड़ी छूट जाएगा, लेकिन साथ में गाड़ी छूटा ही नहीं। हाँ, इसीलिए साथियों, क्रिप्टो करेंसी में इस तरह से होता है। और एक दिन भी आएगा, आप लोगों ने बीच बीच में जो ट्रेडिंग करे जो साथी, तो संभाल के करिएगा, क्योंकि एक दिन भी ऐसा ही हो सकता है आपका एसेट को सारी खोज सकते हो। जो भी साथी बड़ी बड़ी अमाउंट में सेल करते हैं, जो प्रॉफिट अभी प्रेजेंट टाइम में, ऐसा भी आ सकता है आपका एसेट को जो सेल कर दे, मतलब सेल के जो भी क्वांटिटी आप लोग के पास पहले बड़ी क्वांटिटी था उसको हरा देंगे एक दिन। इसलिए जो भी आप कर रहे हो, आपका पूरी अमाउंट के साथ कुछ ही मत करो। जो भी आप फ्यूचर के लिए रख रहे हो, लिस्टिंग के बाद के लिए रख रहे हो, उसको अलग वैलेट में रखना चाहिए। जो आपका, हाँ, आप ट्रेड जानते हो, रिस्क लेना जानते हो, आपका एक्स्ट्रा में जो दूसरा वैलेट में रख कर भी कर सकते हो, नहीं तो पूरी तरह से एसेट गवा देंगे आप एक दिन। ये भी ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि ऐसा एक दिन आएगा, आप लोग को पता चलेगा भाई यहाँ पर एग्जिट कर जाए, अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट मिल गया, लेकिन आप लोग पता नहीं होगा भाई, उसी दिन आप लोग का सोच के बाहर भी हो जाएगा। इसीलिए साथियों, जितने ही इसका निकटतर हो रहा है टाइम, इसका एक्टिविटी और आप ज्यादा देख सकते हो, बार बार आप प्रॉफिट ले सकते हो। ये तो अभी थोड़ी सी आप झलक देखे, लिस्टिंग के बाद आप एनी टाइम एवरी डे प्रॉफिट ले सकते हो, एवरी डे। इसीलिए साथियों, जिसका पास एसेट है
وہ फ्यूचर की राजा है. जिसका पास एसेट नहीं है उसका तो उसका किस्मत क्या होगा, इस सिस्टम का बारे में क्या होगा उनको तो पता नहीं. आपका पास टीएफटी है तब फ्यूचर ब्राइट है. सिस्टम का अंदर सारी एक्टिविटी आपके लिए स्मूथ भी है. नहीं तो आज पैसा में आप लोगों ने इसको देख लिया हो तो 1 रुपया भी चला जाएगा तभी भी आप लोग को बाय करना पड़ेगा. तो अभी 10 रुपया भी चला जाएगा उस टाइम भी आप बाय करेंगे. 10,000 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया चला जाए तभी भी आप लोग बाय करना पड़ेगा. जिस तरह से आज बीएन को बाय कर रहे हो, सर आप यूज कर रहे हो, $700, $1,000, $1,400 में बाय किए, बहुत सारी जरूरत है. लेकिन उसी तरह आपको टीएफटी जरूरत होगा. आज आप 3-4 पैसा 5 पैसा पर आप लोग को मिल रहा है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे. लेकिन वही टीएफटी जब 10 रुपया 100 रुपया हो जाएगा उसी टाइम भी बाय करेंगे. भाई 100 रुपया में आज का कितना क्वांटिटी का मिलता है टीएफटी को देख लो. उसी टाइम में आपका 10 रुपया होने पर आप लोग को 10 मिलेगा. 100 रुपया में 10 मिलेगा. अभी कितना मिला है 100 रुपया में? पैसा में पड़ा है. क्वांटिटी से हिसाब कर लो. भाई समय आएगा, समय ही आपको जवाब देगा. इस टीएफटी भी जवाब देगा, इस एनएफटी भी जवाब देगा, और सिस्टम भी खुद भी जवाब देगा. और इधर उधर की जो बात करे बहुत सारे साथी, इसको बिल्कुल भी एक कान में घुसा दूसरे कान में निकाल दो. नहीं माइंड में नहीं, इसको कोई भी यूज नहीं करना. यूजलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं. बहुत सारे साथी बोलते हैं हम टेढ़र 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 तो आप पता, लेकिन आप किस तरह से बात करते हो भाई? क्रिप्टो करेंसी, इसका नेचर है ऊपर नीचे जाना. यहाँ पर कोई किसी को नहीं लूटता. ये मार्केट जो साथी जानता है वो खुद टेढ़र, खुद जो टेढ़र होकर इस तरह से बात करते हैं. हम बोलते भाई हम टेढ़र, लेकिन बात करते भाई हम दूसरे को लूट रहे. मतलब वही टेढ़र का टीवी वर्ड, टिप की वर्ड जानता नहीं. सारी जितनी भी करेंसी दुनिया में रन कर रहे हैं सभी में टेढ़ होते हैं. बादशाह सभी में होते हैं. कोई किसी को नहीं लुटता, कोई किसी को ब्लेम नहीं लगा सकता. टेढ़र होकर हम इस तरह से बात करेंगे तो एक नंबर का जो बोलते हैं ना झूठ के बाद भाई मैं टेढ़र नहीं हूँ, क्योंकि किसी बात जानता नहीं, सी भी वर्ड जानता नहीं वो पर्सन. इसीलिए अज्ञान, थोड़ी सी क्या अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है. अधूरा ज्ञान से भी ईगो भी ज्यादा हो जाता है. कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को भी ज्यादा बड़ा होने पर ज्यादा आज टीएफटी ज्यादा हो गया, बढ़ गया, भाई उछल पड़े, जयगान करने लगे, साल नीचे चला गया, भाई टीएफटी मुर्दाबाद, ऊपर चला गया टीएफटी जिंदाबाद. इस तरह से जो टाइम के हिसाब से जो रूपरेखा चेंज करते हैं ना कुछ साथी, इनसे दूर रहिएगा. नहीं तो आपका संगत का पर असर आएगा, आप लोग उसी तरह बन जाएंगे. आपका जो लाइफ जो एम जो पाने की जो आपका रखे वो एम, हम इसी एम लेकर चल रहे इस सिस्टम के साथ, वो भी आपको नहीं मिलेगा. बहुत कुछ हरा देंगे. इसीलिए साथियों सही संगत चुने, सही डिसीजन ले. अच्छा सिस्टम मिल चुका है, अच्छा करेंसी मिल चुका है, वेरीफाइड करेंसी. इसमें एक दिन पहले के साथी कल के सारी मैंने एक एनएफटी लिया था. क्या एनएफटी मैं इनको बाय कर दिया लेकिन सेल नहीं कर पा रहा हूँ. सर इसमें क्या हुआ? मैंने बोला भाई आप 1 साल से पहले कहाँ थे, आप क्या सीखे थे आप? मतलब आप कुछ जानते नहीं. कोई भी करेंसी को लेने से पहले इसको वेरीफाई क्यों नहीं किया आप? कोई कुछ बोला है, टीएफटी को सेल करके लिए थे, आज गाली पड़ रहा है. गाली के ऊपर गाली पड़ रहा है. टीएफटी का जो मजाक उड़ा रहे थे, इसका जरूर रखा मिर्ची लगने लगा. जो साथी दूसरे की बात सुनकर दूसरी बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे उनको गाली मिलने लगा.
भाई हमारा समय भी आएगा, आएगा मेरा करना जो कब आएगा, इस तरह से बात भी हो रहा है। इसीलिए साथियों एनजे के साथ चलो, मजा मस्ती के साथ चलो, हमेशा इस सिस्टम के साथ जब देता रहे दोनों हाथ से लेते रहो। जिस टाइम नहीं दे रहा उस टाइम सो जाओ, उस टाइम सो जाओ, बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। हर टाइम ज्यादा कुछ देने पर ज्यादा उछलना नहीं, कुछ न देने पर भी ज्यादा निराश न होने की कोई जरूरत नहीं। एनी टाइम सेम स्टेबल रहो, ये असली इंसान की कर्तव्य है। आप देखते हो फिरकी मछली जो थोड़ा सा पानी में ज्यादा उछल कूदल करते हैं, कभी मगरमच्छ, जो बड़ी बड़ी मछली जो पूरी तरह से पानी के अंदर में रहते हैं, उनका भाई पता नहीं भाई इतना बड़ी मछली इतने पानी के गहरे में है, लेकिन छोटी सी मछली ऊपर में इतना फरकता है ना, ये बोलता भाई मैं बहुत बड़ा हूं। लेकिन जो तलबाज मछली, पूरी तरह से ज्ञान और नॉलेजफुल मछली, वो अंदर में रहता है भाई मेरा ऊपर कुछ, मैं सेब हूं, शांत हूं, वो दर्शाता है। इसीलिए साथियों ये सारी बात क्यों मैं रख रहा हूं, हमारा कम्युनिटी के अंदर इस तरह से आती है, कोई भी कुछ बोलने से उसको बिलीव कर देते हैं, कहीं से कहीं कोई कोई दूसरा कान उठा लेते हैं, भाई कर देते हैं, भाई उसको सेल नहीं कर पाते। भाई आप कभी देखा आपका टेप के अंदर ये जो ज्ञान आप लोग को मिला था, एक सेकंड के अंदर आप लोग शुरू कर रहे हो भाई, कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, दुनिया में जितने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो ले आओ, स्विप करके दिखा देंगे। बहुत सारी करेंसी दूसरी ब्लॉकचेन के साथ, उनके साथ भी स्विप करके दिखा देंगे। ओनली बोलने से नहीं होता, करने से, इम्प्लीमेंट करने से होता है। इसीलिए आपको पहले इसी तरह देखा गया था भाई, ये पूरी तरह से सेकंड बीएन भी बनने के लिए जा रहा है, सेकंड एथेरियम बनने के लिए जा रहा है, लेकिन आप लोग उसको प्रेजेंट टाइम मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन सचमुच कम्युनिटी के अंदर में एक दिन में 4,000 6,000 ट्रांजेक्शन, वाह मजा आ गया। इसका जो ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड ग्लोबल मार्केट में आने के बाद जो रिकॉर्ड होगा ना, आप देखेंगे एक दिन में कितना ट्रांजेक्शन, इसका 10 गुना हो सकता है, 10 गुना ट्रांजेक्शन हो सकता है। उस टाइम इसका रेट 10 गुना होगा तो उसका रेट कितना गुना हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है। इसलिए साथियों आपके सभी के लाइफ में इस साल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कुछ साथी का लाइफ चेंज होगा, कुछ साथी बिल्डर भी बनेंगे, कुछ साथी का फ्यूचर पूरी तरह से चेंज होने वाला, ब्राइट होने वाला। पहले आपका ये टीएफटी बनाकर रहेगा, ये वर्ड को लिख कर रखिएगा, क्योंकि सिस्टम का जो नोटिफिकेशन पिछले महीने का 30 जून का जो आईपीओ लिस्टिंग के दौरान आपका टीएफटी लिस्टिंग होने जा रहा है। आप भी बहुत सारी वेबसाइट पर देख रहे हो लॉन्चिंग डेट जुलाई 1 पर लिखे हुआ भी है। फ्री सेल इस मंथ का लास्ट तक फ्री सेल कंप्लीट है। ये सारी जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो सारी वेबसाइट पर, इसका जो सर्च कर रहे हो, बहुत सारे साथी क्या करते हैं, बार बार सैलरिटी पर जाकर चेक करते हैं, भाई सैलरिटी स्कैन इतने आप लोग अच्छे रिजल्ट कौन सा साथी को देता है। जो साथी बार बार सर्च करता है उसको रंग रिजल्ट देता है। क्यों? हर टाइम वो ट्राई करता है, उनको रंग रिजल्ट देगा। कोई भी हाई रिस्क से बता देगा कोई भी रिजल्ट देगा नहीं, सारी जीरो कर देगा। अब देखेंगे आपको समस्या से होगा। इसीलिए बार बार सर्च करना जरूरत नहीं, एक बार देख लिया भाई छोड़ दिया। इसका जो सिक्योरिटी में कोई चेंज नहीं होता, जो हो गया तो हो गया।
ओनली उनका जो परफॉर्मेंस जो कि मार्केट के परफॉर्मेंस, फंडामेंटल के परफॉर्मेंस और इसका बेटा के परफॉर्मेंस, डिसेंट्रलाइज परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, ये सारी इंक्रीज होता रहता है। लेकिन सिक्योरिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग 70%, मतलब बहुत अच्छा। लेकिन मार्केट का भाई जिस तरह से मार्केट बढ़ता जाएगा तो भी इसका रेट इंक्रीज होता जाएगा। इसका बैक साइड में रोड मैप के हिसाब से काम होता जाएगा। उसका उसी तरह स्कोरिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा। थैंक यू साथियों, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय एनएफटी एजुटेक।